आज मैं आपको ये तरगीब देने आया हूँ कि आप न्यूयॉर्क सिटी को सिर्फ इंसानी कामयाबियों में से एक अजीम मिसाल के तौर पर न देखें, बल्कि उसे मकामी जंगली हयात के घर के तौर पर भी देखें, जो एक अजीम इर्तकाई तजुर्बे का हिस्सा बन चुकी है। मिसाल के तौर पर शुमाली मैनहट्टन की ये जंगलाती पहाड़ी लीजिए। ये शहर में बाकी रह जाने वाली आखिरी जगहों में से एक है जहां जमीन से साफ चश्मे का पानी रस रहा है। आप उसे अपने हाथों से पी सकते हैं और बिल्कुल ठीक रहेंगे। इस तरह के नन्हे पानी के ज़खायर में नॉर्दर्न डस्की सेलुमिनेडर की बड़ी आबादी पाई जाती है। ये जानदार तकरीबन 60 साल पहले तक शहर में आम थे, लेकिन अब सिर्फ इसी एक पहाड़ी और ईस्टर्न आइलैंड की चंद जगहों तक महदूद हो गए हैं। न सिर्फ ये कि वो इस पहाड़ी तक महदूद होकर रह गए हैं, बल्कि हमने ब्रोंक्स से मैनहट्टन को मिलाने वाले 2 पुल बनाकर इस पहाड़ी को 2 हिस्सों में तकसीम भी कर दिया है। लेकिन वो अब भी दोनों जानिब मौजूद हैं, तकरीबन 180 स्ट्रीट और 167 स्ट्रीट के करीब। मेरी लेबॉर्ट्री ने दरियाफ्त किया है कि अगर आप इन दोनों जगहों से सेलुमिनेडर के डीएनए के चंद हिस्से भी लें, तो आप बता सकते हैं कि वो पुल के किस तरफ से आए। हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया और उसने उनकी इर्तकाई तारीख बदल दी। हम इन जानदारों का मुताला आसानी से कर सकते हैं। हमें मालूम है कि वो कहाँ मिलेंगे। हम चट्टानें उलटते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में कुछ और मखलूकात भी हैं जिन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं, जैसे कि कोयोटी। हमने इसे एक खुदकार कैमरा ट्रैप में कैद किया, एक नामालूम मकाम पर, जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता। लेकिन वो पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में दाखिल हो रहे हैं। वो बहुत लचकदार और ज़हीन जानवर है। ये इस साल के बच्चों में से एक है जो हमारे कैमरे को देख रहा है। मेरे साथी और मैं ये समझने में दिलचस्पी रखते हैं कि वो शहर में कैसे फैलेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे और शायद तरक्की भी करेंगे। और मुमकिन है कि वो आपके मोहल्ले के करीब भी आ जाएं, अगर पहले से ना आए हों। कुछ जानदार इतने तेज होते हैं कि उन्हें हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता। कैमरे भी उन्हें हमेशा नहीं पकड़ पाते, इसलिए हम शहर और पार्कों में जाल लगाते हैं। ये हमारी आम सरगर्मियों में से एक है। ये मेरे तलबा और साथी हैं जो जाल तैयार कर रहे हैं। हम तकरीबन हर जंगलाती इलाके में जिस जानवर को पकड़ते हैं वो है सफेद पांव वाला चूहा। ये वो चूहा नहीं जो आपके अपार्टमेंट में दौड़ता है, बल्कि एक मकामी नस्ल है जो इंसानों से बहुत पहले यहाँ मौजूद थी। ये जंगलात और घास के मैदानों में पाया जाता है। चूंकि ये शहर के जंगलाती इलाकों में बहुत आम है, हम उसे एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि समझ सकें कि अनवा शहरी माहौल में कैसे खुद को ढाल रही है। अगर आप 400 साल पहले का मंजर सोचें तो 5 बोरो जंगलात और नबातात से भरे हुए थे। ये चूहा हर जगह पाया जाता था और मुख्तलिफ इलाकों में इसके जीनियाती फर्क बहुत कम थे। लेकिन आज की सूरत हाल देखें तो वो शहर में फैले हुए छोटे जंगलाती जज़ायर तक महदूद हो चुका है। सिर्फ डीएनए के 18 मुख्तसर हिस्सों की मदद से अगर कोई हमें एक चूहा दे और ना बताए कि वो कहां से आया है, तो हम बता सकते हैं कि वो किस पार्क का है। वो इतने मुख्तलिफ हो चुके हैं। आप देखेंगे कि कुछ पार्क आपस में जंगलाती पट्टियों के जरिए जुड़े हुए हैं, जहां चूहे आ जा सकते हैं और अपने जीन्स का तबादला कर सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा मुख्तलिफ नहीं बनते। लेकिन ज्यादातर जगहों पर वो अलग अलग होकर मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ होने का मतलब क्या है? उनकी हयातियात में क्या तब्दीली आ रही है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम शहरी चूहों के हजारों जीन्स की तरतीब मालूम कर रहे हैं और उनका मवाजना देही इलाकों के चूहों से कर रहे हैं, यानी उनके आबाओ अजदाद से जो न्यूयॉर्क सिटी से बाहर कुदरती माहौल में रहते हैं। जीन्स डीएनए के मुख्तसर हिस्से होते हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बुनियादी अज्जा हैं। अगर जैन में एक 20 पेयर भी बदल जाए तो मुख्तलिफ अमीनो एसिड बन सकता है, जिससे प्रोटीन की साख्त और शक्ल बदल सकती है। और अगर प्रोटीन की साख्त बदले तो अक्सर उसके काम में भी तब्दीली आती है। अगर यह तब्दीली चूहे की उम्र बढ़ा दे या इसे ज्यादा बच्चे पैदा करने में मदद दे, जिसे इर्तकाई हयातियात में फिटनेस कहते हैं, तो वो जीनियाती तब्दीली शहरी आबादी में तेजी से फैल जाएगी। ये पेचीदा ग्राफ मैनहट्टन प्लाट कहलाता है क्योंकि ये शहर के स्काईलाइन जैसा लगता है। हर नुक्ता एक जैन की नुमाइंदगी करता है, और जितना ऊंचा नुक्ता हो इतना ही ज्यादा फर्क शहर और देहात के चूहों में पाया जाता है। सुर्ख लकीर से ऊपर वाले जीन्स सबसे ज्यादा मुख्तलिफ हैं। ये जीन्स बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ती रद्दअमल, तवानाई के इस्तेमाल, मेटाबॉलिज्म
और भारी धातुओं की बर्दाश्त से मुताल्लिक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी की मिट्टी में सीसा और क्रोमियम जैसी आलूदगियां मौजूद हैं। अब हमारा असल काम शुरू हो रहा है। हम दोबारा न्यूयॉर्क सिटी के पार्कों में जा रहे हैं, इनफरादी चूहों की जिंदगियों का मुशाहिदा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जीन्स हकीकत में उनके लिए क्या कर रहे हैं। मैं आप सबको तरगीब देता हूं कि अपने पार्कों को एक नए जाविये से देखें। मैं शायद अगला चार्ल्स डार्विन ना बन सकूं, लेकिन अब में से कोई बन सकता है। बस अपनी आंखें खिली रखें।